Lo, ini ida bagai, ini igra bang. Ayo, ini ida. Kalau tuh kerja apa tuh nanti. Dua ini dah. Buat sesuatu bang. Ini dia kerja apa? Lagi nih. नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपने मणिपुर की हिंसक वारदातों के बारे में तो देखा, सुना और पढ़ा ही होगा। आज मैं आपको बता दूं कि सोमवार को मणिपुर की राजधानी इंफॉल में एक बार फिर नए सिरे से हिंसा भड़क गई है और आपने अभी देखी झलकियां। आगे इन वीडियोस को विस्तार से दिखाऊंगा। कई घरों में आग लगा दी गई और हालात बिगड़ने की वजह से वहां सेना उतार दी गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट पर पाबंदी तो पहले से ही 26 मई तक बढ़ी है। इंटरनेट की पाबंदी से आम लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी रविवार को ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि उनकी प्राथमिकता शांति बहाल करने की है, लेकिन हुआ उसका उल्टा और सोमवार को ही दोपहर में नए सिरे से हिंसा भड़क गई। कई जगह आगजनी हुई, कई घरों में आग लगा दी गई और कई वाहनों में भी आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे हथियार भी बरामद किए हैं। कुल मिलाकर राजधानी इंफॉल में हालात बेहद तनावपूर्ण है। आगे देखिए, देखते रहिए पूरा वीडियो। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। चलिए पहले आपको दिखाता हूं राजधानी इंफॉल में आज क्या रहा। ये ताज़ा एक्सक्लूसिव वीडियोज और तस्वीरें हैं हिंसा और आगजनी की, और आप पहले इनको देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी वजह क्या थी, मणिपुर में हिंसा क्यों शुरू हुई और ताज़ा हालात क्या हैं। Lo, ini ida bagai, ini igra bang. Ayo, ini ida. Kalau tuh kerja apa tuh nanti. Dua ini dah. Buat sesuatu bang. Ini dia kerja apa? Lagi nih. Nanti kan nang dua dia, no? Oh, kalau ini nggak ada dua lah. Orang kerja no.
हेलो हेलो 판단이 좀 해도 좀로. 아시 머닝 사이즈 몇 개가 안 되네요. 시제. 아시 쿠킹 안 되네.
पुलिस का कहना है कि ताजा हिंसा राजधानी इंफॉल के न्यू चेकन इलाके में कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों में एक जगह को लेकर वाद विवाद से शुरू हुई, जिससे मारपीट होने लगी और देखते ही देखते इसने एक बार फिर दो समुदायों के बीच हिंसा का रूप धारण कर लिया, संघर्ष का रूप धारण कर लिया। इसके बाद कई जगह घरों में आग लगा दी गई, वाहन जला दिए गए, कई दुकानें जला दी गई और हालांकि इस हिंसा में किसी के हताहत होने की खबरें नहीं है। तो आज की हिंसा से लगता है कि ये जो शांति थी बीते कुछ दिनों से, ये तूफान के पहले की शांति थी और मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव और जातीय विद्वेष पनप रहा था, भड़क रहा था। और इंटरनेट पहले से ही बंद है ताकि गलत और भ्रामक सूचनाओं का सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार नहीं हो। इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आप जानते हैं 3 मई से जो हिंसा शुरू हुई थी उसमें 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के बाद सेना और सुरक्षा बलों की निगरानी में ट्रकों की आवाजाही जारी है। और हिंसा को देखने के बाद, हिंसा को ध्यान में रखते हुए राजधानी इंफॉल में एक बार फिर सेना उतार दी है सरकार ने और 26 मई तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ा दी है। और कई जगह उपद्रवियों ने घरों में आग लगा दी, 2 उपद्रवियों को पकड़ा गया है। राज्य में जो हिंसा चल रही है इस महीने की शुरुआत से ही, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग शरणार्थी शिविरों में रह रहा है। सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे रखा है। बीते दिनों जो हिंसा हुई उसमें 1700 से ज़्यादा घर जला दिए गए। मणिपुर में 3 मई को चूड़ाचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके से हिंसा भड़की थी। उस दिन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने एकजुटता मार्च बुलाया था और उससे पहले वहां मुख्यमंत्री के मंच पर भी तोड़फोड़ हुई थी। देखते ही देखते राज्य के 10 जिलों में हिंसा भड़क उठी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और जुलाई में इसकी सुनवाई होगी। आखिर हिंसा की वजह क्या थी? आप जानते हैं मणिपुर घाटी और पर्वतीय इलाकों में एक तनाव शुरू से ही रहा है, विभाजन की रेखा रही है। अब वो खाई काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। दरअसल राज्य का बहुसंख्यक मैतेई समुदाय पर्वतीय इलाकों में रहने पर पाबंदी है और मैदानी इलाकों में रहता है। उसकी मांग है कि पर्वतीय इलाकों में रहने का अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले ताकि वो पर्वतीय इलाकों में घर और ज़मीन खरीद सके और कारोबार कर सके। इस बीच हाई कोर्ट ने भी एक सरकार को निर्देश दिया था कि वो इन मांगों पर विचार करे और केंद्र को सिफारिशें भेजे। तो जो रैली निकली थी उसी से हिंसा भड़की और मैतेई समुदाय के लोगों की दलील है कि 1949 में जब भारत में विलय हुआ था उसके पहले उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था और उनका कहना है कि बीते 70 साल में मैतेइयों लोगों की आबादी 62% से घटकर 50% आ गई है। इसलिए सांस्कृतिक पहचान बचाने के लिए आरक्षण जरूरी है। दूसरी ओर पर्वतीय इलाके में रहने वाले कुकी, जोमी और नागा समुदाय के लोगों का कहना है कि पहले ही बहुसंख्यक मैतेइयों के पास काफ़ी सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं। अब अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी उनको मिल गया तो शैक्षणिक संस्थानों से लेकर सरकारी नौकरियों तक उनका वर्चस्व हो जाएगा और जो स्थानीय जनजातियां हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ये लोग विरोध में हैं, इसी विरोध में हिंसा होती है। राजनीति में भी मैतेई समुदाय का दबदबा रहा है और 2 मुख्यमंत्रियों के अलावा बाकी तमाम मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से ही रहते रहे हैं। हालांकि इसके पहले आरक्षण की मांग उठने से पहले भी
जब बीरेन सिंह की सरकार ने वन क्षेत्रों से अवैध लोगों को अवैध रूप से जो बसे थे उनको उजाड़ने का अभियान शुरू किया था, तब भी काफ़ी नाराज़गी भड़की थी और इस अवैध कब्जे को हटाने के प्रयास में ही 3 चर्चों को भी तोड़ दिया गया था। मैतेई तो हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन नगा और कुकी ईसाई धर्म मानते हैं। इससे उन लोगों को काफ़ी नाराज़गी थी उन लोगों में। और अब एक बार फिर राज्य में हिंसा भड़क चुकी है और मुख्यमंत्री ने अभी रविवार को ही कहा था कि ये अब हिंसा बीते कल की बात है, हमारा मिशन मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करना है। और उनका कहना था कि बीते दिनों जो हिंसा हुई ये 2 समुदायों के बीच गलतफहमी का नतीजा था और अब इसको सुलझाने का प्रयास कर रही है सरकार। लेकिन आज की ताज़ा घटना से साफ है कि सरकारी बयान, सरकारी दावे निराधार हैं और अब देखना है कि ऐसे हालात कब तक जारी रहते हैं। यह बेहद चिंता की बात है क्योंकि हाल के वर्षों में मणिपुर काफ़ी शांत रहा है। इस मामले में लगातार आपको अपडेट देता रहूँगा। एक बार फिर अनुरोध कि अगर मेरी रिपोर्ट जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।